दुनिया को तबाही से बचाने का प्लान इस्लामाबाद में तय पा गया। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर इजराइल यूएस वॉर की, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में जो है फॉरेन मिनिस्टर्स आना शुरू हो गए हैं, जिसमें से 2-3 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आना है। सऊदी अरेबिया के जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज शाम तक पहुंचेंगे, जबकि तुर्किया और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस टाइम पर एक इम्पोर्टेंट काम से सौंपा है, और वो ये है कि दुनिया के अंदर अमन कायम किया जाए, एटलीस्ट उसके अंदर एक सर्टन किरदार अदा किया जाए, जिसको पर हमारे हमसाए बड़े तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। भारत का जो एटीट्यूड है पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तरफ, अपने सालिसी की कोशिशों जो यूक्रेन और रशिया के बीच में थी, उसको भूल गए। ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और ये जो अमेरिका इसराइल की बिला जवाज मुसल्लत करदा जंग है ईरान पर, ये जो नंगी जारियत है, ये जो वहशत बर्बरियत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। और पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और जो भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं अपने में पाकिस्तान का ये मकाम जो है अचीव करना, या इस एक सुलह सफाई की बात में पाकिस्तान के ज़िम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगना अलॉन्ग विद टर्की एंड इजिप्ट, मैं समझता हूँ कि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ऑनर है और बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही हैं। कुछ मुलाकातें, क्योंकि सागडार और जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की है उनके दरमियान अभी एक वन ऑन वन मीटिंग हो चुकी है थोड़ी देर पहले, और इसके साथ साथ इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, सऊदी अरेबिया के। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद को डिप्लोमेसी किंग बनाकर ही मानेगा। उसने अभी एक पोस्ट करी है ट्विटर के ऊपर, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्री पाकिस्तान आए हैं और इसको पाकिस्तान क्वाड बता रहा है और बोल रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा डिप्लोमेसी किंग हूं। यह शहबाज शरीफ ने खुद पोस्ट डाली है। अब जंग तो इनसे रुकनी है नहीं, ईरान इनकी सुनता नहीं है, इजराइल भी सुन नहीं रहा है, परंतु ये फालतू में खुद को डिप्लोमेसी किंग। ईरान के खिलाफ जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की पहलकारी जारी। पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा की अहम नशिस्त आज होगी। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार की दावत पर तुर्की और मिस्र के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा आज सुबह पाकिस्तान पहुँचेंगे। 3 मुल्कों के वज़ीर खारजा वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। वजीर खारजा इसहाक डार का कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस टाइम पर एक इम्पोर्टेंट काम से सौंपा है, और वो ये है कि दुनिया के अंदर अमन कायम किया जाए, एटलीस्ट उसके अंदर एक सर्टन किरदार अदा किया जाए, जिसको पर हमारे हमसाए बड़े तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। भारत का जो एटीट्यूड है पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तरफ, अपने सालिसी की कोशिशों जो यूक्रेन और रशिया के बीच में थी, उसको भूल गए। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का गेन भारत को अपना लॉस ही लगेगा, इंस्टेड ऑफ ये कि रीजनल गेन और ग्लोबल पीस के गेन को समझा जाए। बट वस्ता के अंदर जो कशीदगी है, उसके अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार है, जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपके सामने कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कशीदगी है, इसको कम करने के लिए पाकिस्तान कल से तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करेगा। ये ज़राए के मुताबिक कन्फर्मेशन है कि 29 और 30 मार्च को इस्लामाबाद में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 मुल्की इजलास मुनक्किद होगा। इस 4 मुल्की इजलास के अंदर सऊदी अरब होगा, तुर्की होगा, पाकिस्तान होगा और मिस्र होगा। इसके तमाम के वज़ीर ख़ारजा होंगे। इस स्ट्रेटेजिक इजलास की जो सदारत है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। मुज़ाकरात का बुनियादी एजेंडा ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को कम करना है, और खलीजी ममालिक के ऊपर जो मसला है उसको भी कम करना है। खित्ते के अंदर अमन व इस्तेहकाम को बहाल करना है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खाकान फिदान ने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात की तस्दीक करते हुए वो बताते हैं कि जंग रोकने से मुतालिक एक अहम पैगाम पाकिस्तान के जरिए दिया जा रहा है। नाउ पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट पैगाम रसा के तौर पर आ गया। इनका मजीद ये कहना था कि अमेरिका के साथ हमारी बड़ी हमआहंगी है और हम ईरानियों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे भी बातचीत की पेशरफ्त से मुसलसल आगाह कर रहे हैं।
और मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की सूरत हाल से यकसर मुख्तलिफ है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने यह भी तस्लीम किया कि माजी के तजर्बात की रोशनी में ईरान को मुज़ाकरात पर एतमाद की कमी का सामना है, एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, ताहम पूरी दुनिया इस गैर मुनसिफाना जंग का खात्मा चाहती है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का किरदार कहाँ तक, कब तक और क्या असरात मुरतब करेगा, ये एक इजराइल यूएस वॉर की, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में जो है फॉरेन मिनिस्टर्स आना शुरू हो गए हैं, जिसमें से 2-3 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आना है। सऊदी अरेबिया के जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज शाम तक पहुंचेंगे, जबकि तुर्किया और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है आपको बकर, ये किस लिए ये विजिट हो रहा है और क्या पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकेगा या ये किसी और तरफ जाती हुई वॉर नजर आ रही है? वैसे फौरी तौर पे रुकती हुई तो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। थैंक यू वेरी मच आरजू, बहुत शुक्रिया एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बिल्कुल एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। कुछ मुलाकातें, क्योंकि इसहाक डार और जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की है उनके दरमियान अभी एक 1-on-1 मीटिंग हो चुकी है थोड़ी देर पहले, और इसके साथ साथ इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सऊदी अरेबिया के गालिबन अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी अहम बैठक है। और इसके साथ साथ आरजू, जो इन 4 जो फॉरेन मिनिस्टर यानी पाकिस्तान के, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड टर्की के बैठेंगे, तो इसमें ईरान भी ऑन बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो ऑन बोर्ड नहीं है। अब्बास अरागची साहब मुसलसल इन कॉन्टैक्ट है विद द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार, और वहाँ के प्रेसिडेंट मसूद पशकियान जो है उनका मुसलसल राब्ता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। तो ये बात तो बड़ी अहम है कि ये चीजें हो रही है, लेकिन बात तब है कि ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि उसकी वजह ये कि इस वक्त सऊदी अरेबिया ठीक है फंसा हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया में काफी गुस्सा है ईरान के हवाले से। और फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी आरजू की है जो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी, मतलब मैं कहूंगा कि अलार्मिंग इन द सेंस ये है कि वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि यार कहाँ पर है हमारा और आपका जो डिफेंस पैक्ट है वो कहाँ पर है, उसकी पासदारी क्यों नहीं हो रही। तो वो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर, और फाइनेंशियल टाइम ने ये कोट किया है एक सिक्योरिटी ऑफिशियल के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा पैक्ट है उनके साथ ये हमारे लिए इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल। तो दोस्तों, पाकिस्तान लाख प्रयास भले ही कर ले और कितना ही ट्रंप की चापलूसी करे और कितना ही ईरान को मक्खन लगाए, यह लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। लड़ाई तभी रुकेगी जब नेतन्याहू के द्वारा इजराइल के माध्यम से ईरान पर हमले बंद किए जाएंगे, क्योंकि ट्रंप बार बार सीज फायर का ऐलान करते हैं, ऊपर से आकर इजराइल ईरान पर बॉम्बिंग कर देता है। तो सीज फायर का भी वायलेशन हो रहा है और दूसरे काम भी होते हैं जिससे ईरान ना तो अमेरिका की सुन रहा है और ना ही इजराइल की सुन रहा है। ऊपर से पाकिस्तान अपने डिप्लोमेसी का झुंझुना बजाने में लगा हुआ है। ये लोग इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब को जोड़कर इस जंग को रुकवाने की बात कर रहे हैं। अब भैया इनके बीच में तो लड़ाई हो ही नहीं रही है, ना इजिप्ट लड़ रहा है एक दूसरे से, ना तुर्की लड़ रहा है और ना ही सऊदी अरब एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहे हैं। वो तो बेचारे विक्टिम हैं। ईरान जब चाहे उनकी कनपटी के ऊपर 4 मिसाइलें और 2 ड्रोन मार देता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को डिप्लोमेसी किंग बनना ही था तो ईरान के किसी मंत्री या फिर किसी बड़े अधिकारी को बुलाते और सबकी बिठाकर मीटिंग करा देते, पर ऐसा तो हुआ नहीं। बुलाया है केवल सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की के विदेश मंत्री को। तो ये भी कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं इस जंग को रोकने को लेकर।